या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, तो पहले अकाउंटिंग हम पहले ये जाने कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, उसमें कैसे क्या क्या काम होता है, हम लोग पहले वो जानेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो होता है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जैसे किसी बिजनेस को करने का तीन फॉर्म होता है। एक हो गया सोल ट्रेड, ठीक है, कि तब मतलब वही अकेला मालिक है जो सब कुछ कर रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया कंपनी, कि आप अपने बिजनेस को कंपनी स्ट्रक्चर के सारा काम कर रहे हैं। और तीसरा, तो बेसिकली पार्टनरशिप और कंपनी में क्या होता है ना, ओनर एक से ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सोल ट्रेड या सोल पार्टनरशिप में केवल सिंगल ओनर होगा, बाकी इन दोनों फॉर्म में क्या होता है ना, ओनर एक से ज्यादा होता है, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो कंपनी हो। ठीक है, अब पार्टनरशिप में जो ओनर होते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर। क्या बोलते हैं? पार्टनर। क्या बोलते हैं लोग? पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओनर का टर्म है तो यहाँ कहता है पार्टनर आता है। वैसे ही कंपनी में क्या होता है? मेंबर्स होता है। कंपनी में क्या होता है? ठीक है, अब पार्टनरशिप जो होता है वो गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1992 से। ठीक है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992, वो इसको गवर्न करता है सर। ठीक है, मतलब इस पे क्या नियम, क्या कानून है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो सारा उस एक्ट में लिखा हुआ है। अब सर पार्टनरशिप क्या हो गया? तो पार्टनरशिप कह लो कि एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग भी एक साथ आके किसी एक चीज के लिए काम करते हैं। ठीक है, मतलब हम और मान लो किशन तैयार हो गए, हम लोग मिलकर कोचिंग खोलेंगे सर। ठीक है, तो हम दोनों क्या हो गए? पार्टनर हो गए। पहला बात क्या होगा कि मिलने के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं। ठीक है, अपने मन से हम लोग सहमत हैं। ठीक है, और दोनों का गोल क्या होना चाहिए? कॉमन। तब जाके पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप जब फॉर्म होता है ना, तो पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज एप्लीकेबल होता है, कि वो जो पार्टनर्स को क्या सैलरी मिलना है, क्या इंटरेस्ट मिलना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग आगे धीरे धीरे करके जानेंगे। ठीक, अब पार्टनरशिप में क्या है कि हम लोग कुछ पहले बेसिक्स करना है, जैसे हम लोग सब चैप्टर में करते आते हैं कि पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे और बेसिक्स के बाद उसको एक साथ हम लोग सब जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद असेंबल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार में पूरा पढ़ना हमको सही नहीं लगता है। ठीक है, तो विल डू इन बिट्स एंड पार्ट्स, और बिट्स एंड पार्ट्स में करके इसको हम लोग असेंबल कर देंगे। अब शुरू का जो क्लास होगा तुम लोगों को पार्टनरशिप का, मतलब एटलीस्ट कम से कम तो 10 क्लास वो बेसिक्स में जाएगा। ठीक है, 5 से 7 10 क्लास एकदम बेसिक्स में ही जाना है। ठीक है, और बेसिक्स में जिसका बेसिक्स बन गया, ठीक है, उसको फिर आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बेसिक में दिक्कत रहेगा तो नहीं बन पाएगा। जैसे बेसिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, गुडविल क्या होता है, वगैरह वगैरह। और वही सब चीज हम लोग फिर चैप्टर में पढ़ना है बाय द नेम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के नाम से। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है पार्टनरशिप क्या होता है। सर पार्टनरशिप एक टाइप ऑफ बिजनेस है जिसमें दो लोग आते हैं और बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। जनरली प्रॉफिट शेयर किसी भी रेशियो में होगा, अगर कोई रेशियो नहीं दिया तो हम बात करेंगे रेशियो क्या होगा। ठीक, चलो दूसरा बात,
पार्टनरशिप जो होता है ना हमेशा लीगल बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप नहीं होता है, ठीक है। हम और संस्कार कॉन्ट्रैक्ट किए कि सुयश को किडनैप करना है घर से, ठीक है। इस सुयश को आज किडनैप करेंगे, हम और संस्कार ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। अब पुलिस पकड़ा, बोला तुम लोग क्या कर रहा है, तो बोला हम लोग पार्टनरशिप किए हैं। बोला किस चीज का पार्टनरशिप, तो हम बोले सुयश को किडनैप करने का पार्टनरशिप। तो पुलिस बोलेगा नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मोटिव क्या है, इलीगल है, इमोरल है, ठीक है। तो आप किसी इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। किसी के यहाँ चोरी करना है सर, चोरी करने का पार्टनरशिप नहीं करेंगे, उसका अकाउंटिंग नहीं होता है। तो बिजनेस जब भी होता है सर वो लीगल काम के लिए होता है, इसलिए होता है लीगल के लिए, ठीक है ना। तो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होगा, ठीक, वो पार्टनरशिप हमेशा लीगल पर्पस के लिए होगा। किसी भी इलीगल पर्पस या इमोरल पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप में नहीं आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर सबको, कोई डाउट? यस सर। नहीं तो पहले लिखो डेफिनेशन पार्टनरशिप का। एक मिनट टाइम दो। संस्कार खुश हो गया। पार्टनर को कितने में मैक्सिमम और मिनिमम कितना मेंबर होता है उसमें भी आएंगे, हो सकते हैं? जनरल बिजनेस में 10 है और बैंकिंग केस में 50 है। पहले पार्टनरशिप को डेफिनेशन लिखवा दो। देखो, a partnership is a formal agreement. A partnership is a formal arrangement by two or more parties to manage and operate a business and share its profit ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या हो गया सर, एक ये फॉर्मल अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोग आते हैं और साथ में कुछ काम करते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, अ पार्टनरशिप अ फॉर्मल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट बाय टू और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। डन? लॉस नहीं सर, क्या बोल रहा हूँ सर लॉस नहीं शेयर करता है, क्या नहीं किए, लॉस शेयर नहीं लॉस करता शेयर है। नहीं करता है सर। अरे बाबू बात करते हैं अच्छे बात का ना, हम लोग नुकसान का बात थोड़ी करते हैं। अब तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो चीज और पहले बोला नुकसान हो जाए, नो सर, बी पॉजिटिव। तो हम लोग फायदे का बात करते हैं, उसमें फायदा नुकसान शामिल है, बट लिखते हम लोग फायदा ही है, ठीक है। हम लोग भले लोग किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, ठीक है निखिल? यस सर। ठीक, चलो। तो जो पार्टनर है तो प्रॉफिट और लॉस वो तो सब बात शेयर करना पड़ेगा ना, बट इन टर्म्स हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक है भाई, नुकसान का बात क्यों ही सोचे, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब एग्रीमेंट होता है, जब पार्टनरशिप में आते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो हेडिंग दे दो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जरा बात ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो जब कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान लो हम और कौन थे पार्टनर, किशन था ना, हाँ हम और किशन पार्टनर थे, ठीक है। दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए। तो शुरू में हुआ हम बोले कि किशन एक काम करते हैं, लिखा पढ़ी काम कर लेते हैं। किशन बोला क्या सर छोड़िए ना, आपके साथ क्या लिखा पढ़ी करना है, कि आप टीचर हम स्टूडेंट, जो बोलिएगा वैसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला चलो ठीक है करते हैं काम करने लगे और बिजनेस क्या हुआ, ग्रो करने लगा, खूब सारा पैसा आने लगा। अब जैसे ही पैसा आने लगा दोनों का मन में पाप आ गया,
मेरे मन में पाप आ गया और किशन के मन में पाप आ गया। अब हम बोले कुछ, किशन सुने कुछ, ठीक है। हम बोलते नहीं हमको सैलरी मिलना चाहिए, किशन बोलते सैलरी कैसे मिलेगा, आप तो खाली आते हैं, 1 घंटा देख के चल जाते, उसके बाद हम क्या सैलरी दे आपको, ठीक है। हम बोलते हैं प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, किशन बोलेगा कि नहीं प्रॉफिट ज्यादा कैसे मिलेगा सर, ये तो बात ही नहीं हुआ था कि प्रॉफिट बराबर रहेगा हम लोग का। तो मतलब क्या हुआ, अब दोनों पार्टी में झगड़ा होना चालू हो गया, ठीक है, किसी किसी बात को लेके मतभेद होने लगा। अब किशन क्या किया, कर दिया केस, ठीक है। किशन गया कोर्ट में और केस कर दिया कि हमको अब पार्टनरशिप में नहीं रहना है, ये मेरा बात नहीं मानते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। हमने गया कि कोर्ट में, ठीक है, दोनों का ही कोर्ट में केस लड़ना चालू हुआ। अब जज साहब पूछते हैं कि क्या किशन जो बात बोल रहा है उसका कोई रिटन एविडेंस है, तो किशन बोला नहीं। हमसे पूछे क्या आप जो बात बोल रहे हो उसका रिटन एविडेंस है, हमने बोले नहीं। तो जज साहब बोले कि अदालत को सबूत चाहिए, ठीक है, अदालत सिर्फ मौखिक गवाही पे सुनवाई नहीं करता है सर, रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। तब दोनों को एक दूसरे मुंह देख रहे कि कुछ रिटन तो था नहीं। तो उस टाइम में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बहुत काम आता है, ठीक है। और अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वैसे दिक्कत में, वैसे प्रॉब्लम में जब डिस्प्यूट होगा पार्टनर्स के बीच ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, ठीक है ना, तब हम लोग क्या होगा, बिजनेस पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो सारा कुछ पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब कभी किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो अगर उस बिजनेस में डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट में जो बात लिखा हुआ है वही बात उस बिजनेस पे एप्लीकेबल होगा और उसके अलावा कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर डीड है तो जो बात डीड में लिखा हुआ है वही बात एप्लीकेबल होगा। अगर डीड में लिखा है कि हाँ ठीक है आशीष सर को इतना सैलरी मिलेगा तो सैलरी देना पड़ेगा, डीड में लिखा है कि किशन को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो किशन को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, डीड में लिखा है किशन को कमीशन मिलना है तो कमीशन मिलना है। मतलब जो चीज डीड में लिख दी हम लोग वो मिलना ही मिलना है, जो नहीं है उसका बात छोड़ दो, ठीक है। अगर डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट में जो बात लिखा हुआ है वो बात आता है और वो बात क्या होगा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट राइट पार्टनरशिप डीड, लिखो लिखो पार्टनरशिप डीड partnership deed is a written document partnership deed is a written document which contains all the provisions of a partnership firm which contain all the provisions of a partnership firm, ठीक है। कि एक पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा वो सारा उसमें कंटेंट रहता है। हाँ बोलो सर, ये रिटन डॉक्यूमेंट होगा या फिर आपने बोला कि रिटन एग्रीमेंट? डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। सर तो एग्रीमेंट रहेगा तो इसमें कंसिडरेशन भी होगा ना सर? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मत समझो, ये सिंपल सा रिटन एग्रीमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट समझ लो बस। मतलब ये एक ओके सर। 1000 पेपर के स्टैम्प पे इसको लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग अभी डीड बनवाए तो बिहार में क्या है कि कोई भी अगर डीड बनता है तो मिनिमम 1000 का स्टैम्प लगता है, तो उस 1000 पेपर के स्टैम्प पे वो डीड को ड्राफ्ट किया जाता है बस, और वो डीड दोनों पार्टनर के पास रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहेगा तो लिख लो, नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द फर्म, name of the firm, profit sharing ratio, capital contribution, सर प्रॉफिट शेयरिंग क्या बोला? profit sharing ratio, capital contribution,
remuneration of the partners, क्या सर? remuneration मतलब सैलरी या जो कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, एटसेट्रा। नेक्स्ट आया देख लिख लो, पार्टनरशिप एक्ट does not make it compulsory. Partnership Act does not make it compulsory to have a partnership deed in your business, yeah, in a partnership business. Partnership Act does not make it compulsory to have a partnership deed in a partnership business. मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कहीं से कंपलसरी नहीं करता, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस में डीड रखिए ही रखिए, वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, आप जो पार्टनर्स है उनके म्यूचुअल कंसिडरेशन के ऊपर है सर, कि आप डीड रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। लेकिन अगर कभी डिस्प्यूट हुआ, ठीक है ना, तो उस केस में अदालत जो है वो क्या मांगेगी, डीड मांगेगी, ठीक है, वहां पे वो रिटन प्रूफ काम आएगा, ओरल काम नहीं आएगा। इस बात को याद रखना कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कहीं से आपको कंपेल नहीं करता है कि आपके फर्म में डीड होना चाहिए ही चाहिए। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर पार्टनर की आप डीड रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। तो यही डिफरेंस होता है कंपनी और पार्टनरशिप में। कंपनी में क्या है, वहां पे मैंडेटरी है, ठीक है, वहां पे क्या है मैंडेटरी, वहां आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना ही होगा, वहां पे आपको प्रोस्पेक्टस मेंटेन करना है, वहां पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंटेन करना है, वहां पे आर्टिकल एसोसिएशन मेंटेन करना है। बट यहाँ पे आपको बस कंपलसरी नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर पार्टनरशिप एक्ट फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर, वॉइस क्लियर नहीं आ पाया। पार्टनरशिप एक्ट 1992, ठीक है शायद सर पार्टनरशिप एक्ट जो बोले हैं तो डज नॉट मेक इट कंपलसरी के बाद क्या बोले सर, बताइए। ऐसे बता रहे, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड in partnership business. To have partnership deed in partnership business. Done? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। In case of any dispute between the partners, in case of any dispute among the partners, in case of dispute among the partners, partnership deed plays an important role in the court of law. In the court of law, but if the deed is absent, then section 13 of Partnership Act 1932 Section 13 of Partnership Act 1932
will be applicable. Will be applicable. अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है सर, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा, जो कहता है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राइट द फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट एंड तो उसका लॉस, the profit and loss shall be shared equally among the partners. मतलब अगर आपके पास डीड नहीं है तो आपके पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा वो इक्वली होना चाहिए, कोई और रेशियो में नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नो सैलरी और कमीशन, नो सैलरी और कमीशन is allowed to, no salary or commission is allowed to any partner Done. Third point, no interest in capital is allowed सर फिर से बोलिए तो। no interest in capital is allowed सर neither, एक बार क्लियर बोलिए सर। क्या बोला सचिन? सर सर एक थर्ड बार और पॉइंट रिपीट क्लियर, कीजिए। थर्ड पॉइंट सर। अच्छा फिर बोल सर रहा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, यही बोला आपने सर। no interest in capital is allowed, neither interest on drawings is charged, no interest in capital is allowed, neither interest on drawings is charged. ठीक है, नेक्स्ट, interest at the rate of 6% per annum interest at the rate of 6% per annum is allowed on the loan given by the partner to the firm. Interest at the rate of 6% per annum is allowed on the loan given by the partner to the firm. मतलब क्या हुआ कि अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है सर, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो उस बिजनेस पे 4 चीज एप्लीकेबल होगा, 4 ही बात। वो चारों बात कहाँ लिखा हुआ है सर? सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या लिखता है सर? कि पहला बात तो ये है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली बटेगा, वो किसी और रेशियो में नहीं बटना है सर, वो बटेगा इक्वली। दूसरा बात क्या लिखता है सर? दूसरा बात ये लिखता है सर कि किसी भी पार्टनर को किसी तरह का कोई सैलरी, कमीशन,
कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, ना ही पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही वो लोग जो ड्राइंग्स करेगा उसको इंटरेस्ट देना होगा। ड्राइंग्स मतलब होता है प्रॉफिट निकालना। ठीक है, बिजनेस से प्रॉफिट निकालना, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। दोनों टर्म जो इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, इस पे अलग से क्लास होगा, 1-2 क्लास लगेगा। ठीक है, यहाँ पे उसको निकालना सीखेंगे, इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे, कहाँ दिखाना है वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए। और आखिरी बात क्या बोल रहा है सर, कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, क्या दिया है, लोन दिया है, तो उस लोन पे उसको 6% का ब्याज मिलेगा। जैसे मान लो हम और किशन पार्टनर हैं। ठीक है, अब पहली बात समझ लेना कि सर पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। जैसे हम और किशन पार्टनर है, ठीक है, और हम लोग पार्टनर, हम लोग का फर्म का नाम है A+, तो A+ फर्म हो गया, हम लोग पार्टनर हो गए। तो अगर हम में से कोई A+ को लोन देता है ना, उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, जो कि हमको फर्म देगा। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा कि सर कोई चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो चीज पार्टनर के लिए इनकम है। जो पार्टनर का इनकम है वो फर्म का एक्सपेंस है, या जो फर्म का इनकम वो पार्टनर का एक्सपेंस है। ठीक है, चलो पहले क्लास